हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ट्रेड गाइड में। आज हम बैंक निफ्टी के एनालाइज करेंगे 26 मार्च के लिए, यानी कि ट्यूसडे के लिए। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी पॉजिटिवली क्लोज हुए हैं, ठीक है। और मैंने जैसे जो लास्ट वीडियो दिया था उसी में जैसे ही बताया था, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी मैंने बताया था वहाँ वैसे ही काम किया। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप कंप्लीट नहीं देखते हो, आप स्किप करके देखते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूसडे की। पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी की डेटा। बैंक निफ्टी क्लोज एट 46,864 पर क्लोजिंग हुआ है। बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट जो है 47,000 मैक्सिमम कॉल सेलिंग हुआ है। रेजिस्टेंस जो है 46,500 मैक्सिमम पुट सेलिंग हुआ है। सपोर्ट जो है पीसीआर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। एफआईडीआई दोनों कंफ्यूज है, तो डेटा हमको पॉजिटिव साइड में दिखा रहा है और हमें भी पॉजिटिव रहना है। पर रेजिस्टेंस पर मार्केट क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी की। और जो एफआईडीआई जो बिग प्लेयर है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम कंफ्यूजन है उनका, और डायरेक्शन पॉजिटिवली दिखा रहा है पर वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है। तो इसलिए हमको भी संभल कर ट्रेड करना है। और मैंने आपको ये चैनल के बारे में बताया था, बैंक निफ्टी दोनों का चैनल के बारे में बताया था। उसका टारगेट भी मैंने बताया था कैसे वो मूव करता है अगर चैनल को ब्रेक करता है तो अभी हम फास्ट देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को। पहले हम बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों देख लेते हैं। सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी की वो है 46,596 से लेकर के 46,500, ये एक एरिया है, जोन है। उसके बाद है 46,412, नेक्स्ट है 46,272। ये हो गया सपोर्ट बैंक निफ्टी की। अभी हम रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो है 46,965, 47,269, लास्ट जो है 47,450। ये जो है 47,450, अगर ये जो चैनल को वो ब्रेक किया है उसी का ये टारगेट एरिया भी है, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप देख लो। ये देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मैंने जैसे बताया था वैसे ही क्लोजिंग हुआ है। और हम कैसे ट्रेड करेंगे ट्यूसडे को, देखिए मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी है वो शायद गैप अप हो सकता है। मार्केट का जो जैसा कि वो पीसीआर डेटा और जो दिखा रहा है कि ओआई जो दिखा रहा है गैप अप या गैप डाउन, गैप अप की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम दिखा रहा है। तो अगर गैप अप हो जाता है तो आपको ट्रेड करने में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और वो जो एरिया है टारगेट के एरिया में पहुंच सकता है, ठीक है। फिर भी हम देखेंगे हम कैसे ट्रेड लेंगे। देखिए बैंक निफ्टी को हम ट्यूसडे में कैसे ट्रेड करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी मैंने जैसे बताया था कि ये रेजिस्टेंस एरिया 3 टाइम्स ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है इस एरिया को। और अगर नेक्स्ट टाइम वो मूव करता है इस एरिया को तो ये ऑलरेडी वीक हो जाएगा, क्योंकि बार बार कोई एरिया को वो टेस्ट करता है तो वो धीरे धीरे वीक होता जाता है और स्ट्रेंथ होता जाएगा अप साइड को मूव करने के लिए। हमको दोनों साइड में रहना है, क्योंकि एफआईडीआई जो बिग प्लेयर है वो कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज मीनिंग एक ही डायरेक्शन में नहीं है, तो हमें दोनों साइड में रहना है। फिर भी हमारा ये जो चैनल है वो ब्रेक कर चुका है तो हमें अप साइड में मैक्सिमम हमारा व्यू रहना चाहिए। तो फास्ट हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होने की संभावना मैक्सिमम है, फिर भी हम ये मानते हैं कि प्राइस इस एरिया के आसपास जहाँ क्लोजिंग हुआ है वहाँ ओपन होता है और धीरे धीरे प्राइस इस लेवल को आता है। देखिए ये फर्स्ट सेकंड ये 2 टाइम्स इस लेवल पर ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, प्राइस टेस्ट कर चुका है। और ये एक डब्ल्यू, आप अगर पैटर्न नहीं आपको पता है मैं बताऊंगा, ये एक पैटर्न फॉर्मेशन कर चुका है जो कि टारगेट भी इसका अचीव हो चुका है। क्योंकि कोई डब्ल्यू पैटर्न होता है तो उसका जो नेक पोजीशन है उसको अगर वो ब्रेक कर लेता है तो उसका जहाँ से वो शुरू हुआ था वहीं तक मूव कर लेता है, जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुका है। फिर भी इस लेवल को अगर प्राइस मूवमेंट अगेन आता है डाउन साइड में तो ये एरिया भी वीक होता जाएगा। और इस लेवल से जो कि 46,600 से लेकर 46,400, ये 200 की पॉइंट इस अंदर में एक गैप भी है, ठीक है। ये गैप है 200 पॉइंट की। तो अगर इस लेवल को वो सपोर्ट नहीं लेता है, इस लेवल वीक होता है तो ये गैप को इजीली वो फुल कर देगा। ये एक स्केनरियो होता है। पर हमें इस लेवल को अगर प्राइस आता है और कोई भी कैंडल पॉजिटिव दिखा रहा है तो हमें मतलब कि क्वांटिटी छोटा रखना है।
और हमको कॉल साइड में ट्रेड लेना है और इस लेवल पर पहुंचने पर हमको 46,600 की कॉल ट्रेड लेना है, कॉल बाय करना है और हमारा फास्ट टारगेट ये रहेगा जो कि 900 तक फास्ट टारगेट हमारा रहेगा। इस लेवल पर अगर प्राइस कंसोलिडेट करता है, यहाँ आप कम मतलब कि अगर आप 100% 10 लॉट लेते हो तो यहाँ 5 लॉट ट्रेड लो और इस लेवल पर पहुंचने पर अगर कंसोलिडेट प्राइस करता है उसके बाद अगर इसको वो ब्रेक करता है तभी और आप ऐड कर लो, जो जितने क्वांटिटी आप फुल लेते हो उतना क्वांटिटी इसमें ऐड कर लो, जो कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बढ़ जाएगा इस लेवल पर। ठीक है, तो प्राइस हम बताया कि नीचे आएगा प्राइस फास्ट, चाहे जो रेजिस्टेंस एरिया है वहीं पर ओपन हो, चाहे जहां क्लोजिंग हुआ है वहीं पर ओपन हो, कुछ भी एरिया पे वो ओपन हो, तो फास्ट प्राइस को अगर डाउन साइड को आना है तो इस लेवल पर उसको सपोर्ट लेना है, उसके बाद वो ऊपर जाएगा। इस लेवल पर हम कॉल लेंगे पर क्वांटिटी कम रखेंगे, तो यहाँ हम कॉल ऐड करेंगे इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा, नहीं तो नहीं, ये फिर भी रेजिस्टेंस हो जाएगा और वीक होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक स्केनेरियो। अगर प्राइस सीधा एक ही अभी देखिए जो इलेक्शन के टाइम आ रहा है तो कैंडल बिग फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है ना, आपको चांस ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर एक ही कैंडल ऐसे बन जाता है कि नीचे की साइड को आ जाता है, ये जो लेवल है 46,400 के आसपास अगर पहुंच जाता है, ये गैप ऑलरेडी फिलअप हो जाएगा, तो इस लेवल पर फिर से वो कंसोलिडेट करेगा, इस लेवल पर कंसोलिडेट करेगा। अगर मैं डाउन साइड की पहले बता रहा हूँ कंसोलिडेट करेगा, तो यहाँ हम कॉल लेंगे और 46,300 की कॉल लेंगे, जो भी प्राइस होगा 46,300 की कॉल लेंगे। पर इस लेवल पर पहुँचने पर हमारा टारगेट मैक्सिमम तो यहाँ रह सकता है, उससे पहले ये ऑलरेडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 46,600 हो जाएगा हमारे लिए रेजिस्टेंस। तो फास्ट हम इसको अचीव करेंगे, अगर इसको हम अचीव कर लेंगे तो ये इजीली अचीव हो जाएगा। इसको अचीव करने के बाद यहाँ कंसोलिडेट होगा, नहीं तो ये ब्रेकआउट कर देगा, कुछ भी होगा, पहले ये रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करेगा। आप वीडियो को कम्प्लीटली देखो, समझ पाओगे। ठीक है, और एक स्कैनर होता है, तो ये हो गया हमारा बाइंग एरिया। अगर प्राइस नीचे फास्ट आता है तो हमें इस लेवल पर बाइंग करेंगे और ये लेवल अगर टूट जाता है तो फिर से वो चैनल के अंदर चला आएगा और एक न्यू लो फॉर्मेशन होगा प्राइस में, जो कि प्रोबेबिलिटी कम है, फिर भी मार्केट को हम 100% नहीं बता देंगे कि हाँ ये गारंटी जाएगा, इसमें कुछ गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो उसके बाद हम बता रहे हैं कि अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है और इस लेवल को वो गैप अप ओपन कर लेता है तो क्या करेंगे, देखिए इसके पास नज़दीक है 47,000 मान लीजिए ये प्राइस है, इसके बाद जो रेजिस्टेंस है 47,270 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल पर देखिए, अगर इस लेवल पर गैप अप ओपन होता ना, ये इजीली इस लेवल को पहुंच जाएगा, शायद ट्रेड करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कन्फर्मेशन होने के बाद आप बीच में मत एंट्री करो, कोई भी कैंडल अगर मूवमेंट करता है उसके बीच में नहीं एंट्री करना है, वो बहुत डेंजर हो जाएगा आपके लिए ट्रेड, और स्टॉप लॉस आप यूज सही से नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो कैंडल क्लोजिंग होने के बाद आप ट्रेड को सबसे बढ़िया रहेगा। तो अगर इस लेवल पर ओपन होता है और यहाँ कंसोलिडेट कुछ टाइम 5 मिनट हो या 10 मिनट हो कंसोलिडेट करता है इस लेवल पर, ठीक है, तभी आप कॉल लेना है और आपका टारगेट फास्ट ये रहेगा 47,270। और इसको वो यहाँ अगर ब्रेक कर लेगा उसी टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा, वो इजीली 47,400 तक 450 तक इजीली मूवमेंट कर लेगा। इस लेवल पर अगर वो ब्रेकआउट करेगा तो ये जो एरिया है इस लेवल पर तक इजीली वो आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, अगर प्राइस इस लेवल पर मिलता है और कंसोलिडेट करने के बाद अप साइड को मूवमेंट करता है तो हमें कॉल की ट्रेड लेना है। और ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा, पर यहाँ जितने टाइम वो लेगा ये लेवल इजीली ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद 47,450 हमारा टारगेट रहेगा। और यहाँ अगर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाता है तो हम 47,000 की हम कॉल बाय करेंगे। ठीक है, इस लेवल पर हमारा कंडीशन ऐसे रहेगा। तो ये तो हो गया अगर स्मॉल गैप ओपन होता है। और एक स्कैनर होता है कि प्राइस सीधा गैप अप ओपन हो जाएगा, जो कि ये दोनों प्राइस लेवल को वो क्रॉस कर लेगा। तो इस लेवल पर पहुंच पर हमारा टारगेट मैंने बताया कि 47,000 ये जो एरिया है ये एरिया है। ठीक है, ये एरिया है 47,450 के आसपास।
तो जितना नज़दीक वो हो मतलब पहुंच जाएगा गैप अप ओपन होने के बाद, आपको ट्रेड की क्वांटिटी उसी टाइम कम करना है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस मूवमेंट कर चुका होगा। तो आप मैक्सिमम ट्रेड मत वहाँ लीजिएगा। इस लेवल पर वो कंसोलिडेट अगर करता है, फिर से वो रिट्रेस होता है, डाउन साइड रिट्रेस होता है, और इसके आसपास ये जो एरिया है जो कि मान लीजिए कि 47,100 के आसपास फिर से सपोर्ट लेता है, तभी हम नेक्स्ट टारगेट जो होगा 47,450 या 47,500 तक इजीली मूवमेंट कर सकता है। कोई डिफ़िकल्टी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कॉल की साइड में रहने के लिए बता रहा हूँ, पुट की साइड अभी तक नहीं है। अगर ये चैनल का अंदर प्राइस आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद पुट की स्केनरी होगा, पर अभी हम कॉल के साइड में रहेंगे। मैक्सिमम अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी जो तो स्विंग जो तो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए अच्छा है, जो कॉल की साइड में रहते हैं, पर जो इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी गैप अप जब ओपन हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको स्केनरियो बता दिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट बता दिया। आप अपने चार्ट पर रेजिस्टेंस सपोर्ट को अप्लाई करो, तो कभी अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट होकर अप साइड को मूवमेंट करता है, तो मान लीजिए आप मान लो कि ये रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो वैसे अगर प्राइस नीचे आता है और इस लेवल पर सपोर्ट लेता है, तो हमें यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस हम यूज़ करेंगे और कर लेंगे, जो कि टारगेट बड़ा हो जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको इग्नोर मत करो आप, और कैंडल क्लोज होने के बाद आप यूज़ करो, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का। अभी चलते हैं